सभी भक्तों को राधे राधे। मित्रों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 4 मई को होगी। व्रत उपवास 4 मई को रखा जाएगा। मित्रों, इस दिन वराह भगवान की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत रखने से 10,000 वर्ष तपस्या करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पारण 5 तारीख को सुबह 5:37 से 8:17 के मध्य होगा। पूजा करने के लिए धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से भगवान को श्रृंगार करके अर्पित करके फिर पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा का मुख्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें, भगवान का पूजन करें। अगर आप गुरुमुखी हैं, आपने अपने गुरुदेव भगवान से कोई मंत्र ले रखा है, तो उस मंत्र का आप जाप करें और विधि विधान से पूजा करें। दूसरा एक विशेष उपाय भी है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भी आप संकल्प करके इसका पाठ करेंगे, तत्काल वो फलित होगा और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अब वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिल का दान है और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने कामों में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दीन और अधमों के केवल सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरि। राधे राधे।